मीन राशि वालों, आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं, जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है, क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा, और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप मीन राशि के हैं, मीन लग्न के हैं या आपकी नाम राशि मीन है, तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का ये महाराशिफल। सबसे पहले आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि यानी आपके चौथे भाव में वापस आ रहे हैं। चौथा भाव होता है सुख का, माता का और घर का। जब कोई ग्रह वक्री होकर पीछे आता है तो उसका मतलब होता है सुधार। गुरु कह रहे हैं घर में कुछ पेंडिंग मुद्दे हैं, पहले उन्हें सुलझाओ, तभी तरक्की मिलेगी। इसके बाद 6 दिसंबर तक बुध आपके 8वें घर में है, जो कि विवादों और रुकावटों का घर है। लेकिन 6 दिसंबर को वो 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत है। जो मानसिक तनाव चल रहा था वो यहां खत्म होगा। फिर आती है इस महीने की सबसे बड़ी घटना। 7 दिसंबर को मंगल देव आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, यानी उन्हें एक दिशा बल मिलता है। वो वहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और 10वां घर क्या है? आपका करियर, आपका रुतबा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आधे महीने बाद 16 दिसंबर को सूर्य भी 10वें घर में आ जाएंगे। सोचिए, मंगल जो सेनापति हैं वो पहले से वहां है, सूर्य जो राजा है वो वहां आ गए। 10वें घर में ऊर्जा का विस्फोट होगा। यहां एक ध्यान देने वाली बात है, शनि पहले घर से बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से 10वें घर में आ जाएंगे। घर को देख रहे हैं। शनि कह रहे हैं धीरे चलो, मंगल कह रहे हैं तेज भागो। आपके दिमाग और आपके एक्शन के बीच में एक रस्सा कस्सी चलेगी। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नौकरी बदलूं या रुक जाऊं, व्यापार बढ़ाऊं या इंतजार करूं। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, चलिए अब इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी यानी आपका व्यक्तित्व और स्वास्थ्य। 3 दिसंबर से लेकर महीने के अंत तक शनि आपके लग्न में है। इसका एक सीधा असर आपकी इच्छा शक्ति पर पड़ेगा। शनि का स्वभाव है तमस यानी आलस्य। आप नोटिस करेंगे कि सुबह उठने में आपको भारीपन महसूस हो रहा है। मन में एक ऐसी भावना आएगी कि चलो ये काम कल कर लेंगे। ये 7.5 का प्रभाव है जो आपको मानसिक रूप से थोड़ा उदास या अकेला महसूस कराता है। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको वो साथ नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए इस महीने का पहला नियम यह है, उम्मीदें शून्य कर दें। जो करना है अकेले करना है। लेकिन घबराइए नहीं। 5 दिसंबर को जब गुरु चौथे घर में आएंगे तो ये आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। गुरु आपको मानसिक शांति देंगे। भले ही बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, 5 दिसंबर के बाद आप नोटिस करेंगे कि आप अंदर से शांत महसूस कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर आपको फैसला लेने में दिक्कत हो रही थी तो गुरु के आते ही वो धुंध हट जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। डेटा बताता है कि केतु 6ठे घर में और राहु 12वें घर में है। ये स्थिति वायरल इन्फेक्शन और छिपी हुई बीमारियों की होती है। 3 से 7 दिसंबर के दौरान मौसम बदलने की वजह से छाती में इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम या बुखार हो सकता है। क्योंकि शनि लग्न में है,
अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो घुटनों और कमर में दर्द बढ़ सकता है। राहु 12वें में अनजान भय देते हैं। रात को अचानक नींद खुल जाना या बुरे सपने आना इस दौरान संभव है। इसका हल क्या है? इस महीने आपको गति में रहना है। शनि चाहते हैं आप रुक जाएं, आपको रुकना नहीं है। रोजाना 20 मिनट सैर करें और मानसिक शांति के लिए, क्योंकि गुरु चौथे घर में है, अपने घर के मंदिर में थोड़ा वक्त बिताएं। यह आपकी सबसे अच्छी दवाई होगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी है, आपका करियर। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 करियर के लिहाज से पिछले 2 से 3 सालों का सबसे बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। क्यों? वजह है 10वें घर का विस्फोट। 7 दिसंबर को मंगल 10वें घर में आ रहे हैं और 16 दिसंबर को सूर्य वहां आ रहे हैं। आपने सुना होगा, सोने पे सुहागा। ये वही स्थिति है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या नई नौकरी ढूंढ रहे थे और बात नहीं बन रही थी, तो 7 दिसंबर के बाद अपना बायोडाटा भेजना शुरू कीजिए। इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा। आपकी आवाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही रौब होगा। विशेष रूप से अगर आप पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या सरकारी क्षेत्र में हैं, तो ये आपका सुनहरा समय है। इस दौरान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पद उन्नति के प्रबल योग हैं। व्यापारी वर्ग के लिए शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य 10वें घर में होंगे तो सरकारी काम बनेंगे। अगर आपका कोई टेंडर अटका हुआ था, लाइसेंस रिन्यू होना था या सरकार से कोई अप्रूवल चाहिए था, वो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि 10वें घर में इतनी अत्यधिक ऊर्जा है कि आप अति महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ झगड़ा होने के चांसेस हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी वहां है। आपको लग सकता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, पार्टनर कुछ नहीं कर रहा। इस विचार को काबू में रखें। अकेले चलो की नीति इस महीने ज्यादा फलदायी रहेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, शनि और मंगल का केंद्र संबंध बन रहा है। इसका मतलब है काम का दबाव बहुत ज्यादा होगा। बॉस आपसे ऐसी मांग कर सकते हैं जो आपको गलत लगे। आपके नीचे काम करने वाले शायद आपकी बात न माने। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आपको गुस्सा पीना पड़ेगा। अगर आपने गुस्से में इस्तीफा दिया तो यह गलत फैसला होगा। इस महीने गूंगे बन जाएं, सिर्फ अपने काम से जवाब दें, बहस में ना पड़े। जब करियर इतना मजबूत है तो पैसा कैसा रहेगा? यहां एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। आपके धन भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल जा रहे हैं कर्म भाव में। इसका फार्मूला बहुत सरल है, कर्म ही धन है। जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। किस्मत या लॉटरी के भरोसे मत बैठिएगा। ये महीना अपनी मेहनत से नकद पैसा कमाने का है। एक विशेष समय नोट कीजिए, 6 दिसंबर से 20 दिसंबर। इस दौरान बुध और शुक्र आपके 9वें घर में एक साथ रहेंगे। इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। ये समय निवेश के लिए अमृत तुल्य है। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या सोने में निवेश करना चाहते हैं तो इन 14 दिनों का इस्तेमाल करें। भाग्य आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। राहु 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर होता है खर्चे का। जब पैसा आएगा तो राहु आपको ललचाएगा उसे उड़ाने के लिए। आप शायद इलेक्ट्रॉनिक्स पर, महंगे कपड़ों पर या बिना मतलब की यात्राओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं। डेटा बताता है कि आप सजावट पर खर्च करेंगे, इसलिए पैसा आते ही उसे लॉक कर दें। अगर वो हाथ में नकद रहा तो राहु उसे खर्च करवा देगा। रुका हुआ पैसा जो किसी ने उधार लिया था और वापस नहीं कर रहा, उसके मिलने के योग 16 दिसंबर के बाद बन रहे हैं। अब बात करते हैं दिल के मामले की, प्रेम, संबंध और परिवार। इस क्षेत्र में हमें तारीखों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां ऊर्जा का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। शादीशुदा लोगों के लिए 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक के ये 4 दिन रेड अलर्ट हैं, क्योंकि आपके 7वें घर के स्वामी बुध आपके 8वें घर में होंगे। ज्योतिष के हिसाब से जब 7वें घर का स्वामी 8वें में होता है तो पति पत्नी के बीच वाणी दोष होता है। खाने की टेबल पर या सोते वक्त किसी पुरानी बात को लेकर अचानक झगड़ा हो सकता है। आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए इन 4 दिनों में कोई भी गंभीर चर्चा न करें, मौन रहें। 6 दिसंबर के बाद जैसे ही बुध 9वें घर में जाएंगे, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
महीने का बाकी हिस्सा शांत रहेगा। लव लाइफ में 7 दिसंबर के बाद स्थिति बदल रही है। मंगल 10वें घर में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि सीधे आपके 5वें घर पर डालेंगे। मंगल है आग, 5वां घर है भावनाएं। आपका पार्टनर इस दौरान थोड़ा पॉसेसिव या हावी होने की कोशिश कर सकता है। वो आपसे मांग करेंगे, सवाल पूछेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो बहुत बोल्ड और ऊर्जावान हो। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो अहंकार के टकराव से बचें। आपके काम का तनाव आपके रिश्ते पर असर डाल सकता है। ऑफिस का गुस्सा पार्टनर पर निकालने से बचें। घर परिवार के लिहाज से यह समय सुखद है। 5 दिसंबर को गुरु का 4थे घर में आना एक आशीर्वाद है। घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। माताजी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। उनका आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते थे तो यह सही समय है टोकन मनी देने का। वक्री गुरु रुकी हुई प्रॉपर्टी डील्स को फाइनल करवाएगा। अब मैं एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों के लिए जो गृहिणियां यानी हाउसवाइव्स हैं। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर की नींव आप हैं। अगर आप मीन राशि की हैं तो 3 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय आपके लिए क्या संदेश ला रहा है, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ही है। 5 दिसंबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 4थे घर में वापस आएंगे तो समझिए आपके घर का माहौल बदल जाएगा। 4था घर आपका साम्राज्य है, आपका घर। पिछले कुछ समय से अगर आप मन ही मन अशांत थीं या घर में क्लेश का वातावरण था तो 5 दिसंबर के बाद उसमें शांति आएगी। गुरु का यहां होना यह दिखाता है कि आपका मन पूजा पाठ और अध्यात्म में लगेगा। आप घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, कीर्तन या सत्संग आयोजित कर सकती हैं, लेकिन यहां एक सावधानी भी है। 7 दिसंबर को मंगल 10वें घर में जाएंगे। वहां से वो अपनी सीधी नजर आपके लग्न पर और 7वीं नजर आपके 4थे घर में डालेंगे। इसका मतलब है कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत हाई होगी। आप पूरे घर को कंट्रोल करना चाहेंगी। आप चाहेंगी कि हर चीज आपके हिसाब से हो। अगर बच्चों ने या पति ने बात नहीं मानी तो आपको तेज गुस्सा आ सकता है। मंगल की ये ऊर्जा घर में बर्तन पटकने वाली या तेज आवाज में बहस करने वाली हो सकती है। इस महीने आपको कमांडर नहीं, हीलर बनना है। जब भी गुस्सा आए, याद रखिएगा कि यह मंगल का प्रभाव है, आपका स्वभाव नहीं। स्वास्थ्य के मामले में शनि लग्न में है। हाउसवाइफ होने के नाते आप दिन भर खड़े रहकर काम करती हैं। डेटा कहता है कि इस महीने आपको पैरों में दर्द, घुटनों में दिक्कत और वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या परेशान कर सकती है। कमर के निचले हिस्से में जकड़न महसूस हो सकती है। अपने लिए आराम का वक्त जरूर निकालें। दोपहर में थोड़ी देर पैर सीधे करके लेटना आपके लिए जरूरी है। घर की साज सजावट की बात करें तो राहु 12वें घर में और शुक्र की स्थिति ये बताती है कि इस महीने आपका मन होम डेकोरेशन पर चलेगा। आप घर के लिए नए पर्दे, बेडशीट्स या कोई महंगी सजावटी चीज खरीदने का मन बनाएंगी। ये अच्छी बात है, लेकिन बजट का ध्यान रखें। राहु आपसे बिना जरूरत का खर्चा करवा सकता है। आपके लिए सबसे सरल उपाय है रसोई का उपाय। इस पूरे महीने जब भी आप रोटी बनाएं, पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें, क्योंकि गौ माता गुरु को मजबूत करेंगी और कुत्ता शनि और राहु को शांत करेगा। बस ये छोटा सा काम करें, पूरा घर खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो मीन राशि के लिए 3 दिसंबर से 31 दिसंबर की तस्वीर कुछ ऐसी है। आप थोड़ा कंफ्यूज्ड और आलसी महसूस करेंगे, लेकिन अंदर से शांत रहेंगे। करियर आपका सबसे मजबूत पक्ष है। 7 दिसंबर के बाद करियर में तेजी आएगी। नई संभावनाएं आपका दरवाजा खटखटाएंगी। पैसा खूब आएगा, लेकिन राहु खर्च करवाने की कोशिश करेगा, इसलिए 6 से 20 दिसंबर के बीच निवेश करें। रिश्तों में शुरुआत के 4 दिन संभल कर निकाल लें, उसके बाद स्थिति बेहतर है। बस गुस्से पर काबू रखें। ये महीना भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि कर्म करने का है। शनि आपकी परीक्षा लेंगे, पर मंगल आपको ताकत देंगे। अब अंत में उन उपायों की बात करते हैं जो इस महीने आपकी मदद करेंगे, और ग्रह गोचर के आधार पर ये 3 उपाय आपके लिए रामबाण है। 1. करियर और ऊर्जा के लिए, क्योंकि मंगल और सूर्य 10वें घर में है, आपको सूर्य देव को मजबूत करना है।
रोजाना सुबह उठकर सूर्यदेव को जल दें। उस जल में थोड़ा सा गुड़ और लाल चंदन मिला लें। जल देते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। यह आपको ऑफिस की राजनीति और बॉस के गुस्से से बचाएगा। 2. शनिदेव और आलस्य के लिए। शनिदेव को शांत रखने के लिए और आलस्य को दूर करने के लिए पक्षियों की सेवा करें। रोजाना अपनी छत पर या बालकनी में पंछियों के लिए दाना और पानी रखें। अगर हो सके तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। 3. मानसिक शांति के लिए। क्योंकि गुरु चौथे घर में है, अपने माथे पर केसर का तिलक रोजाना लगाएं। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को दूर रखेगा। 4. राहु का उपाय। महीने में एक बार किसी अस्पताल या वृद्धाश्रम में जाकर कुछ फल या बिस्किट दान करें। राहु का 12वें घर का बुरा असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये था मीन राशि का दिसंबर महीने का वो सच जो सितारे बयां कर रहे हैं। याद रखिएगा, 3 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय आपको 2026 के लिए तैयार कर रहा है। डर को पीछे छोड़िए। जब मंगल जैसा सेनापति आपके कर्म स्थान में खड़ा हो तो डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और बाकी चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आज का ये वीडियो और ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यह हमें प्रेरित करता है। अपने मीन राशि के दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले साल का राशिफल आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।